आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम के बाद घाटी में कत्लेआम का प्लान फेल, सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर घिरे एमपी के मंत्री विजय शाह, हाईकोर्ट ने कहा 4 घंटे में दर्ज हो एफआईआर। पाकिस्तान की कैद से लौटे बीएसएफ जवान की क्या चली जाएगी नौकरी। यूपी के जेवर में लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट, मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान। भारत के खिलाफ ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे टर्किश सैनिक, पाकिस्तान तुर्की गठजोड़ में हुए नए खुलासे। रात को सोते हैं या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी प्रिंस से पूछा पर्सनल सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोपी अम्मान रहमान की जमानत रद्द करने से किया इनकार। कपिल शर्मा बॉलीवुड पार्टी से क्यों रहते हैं दूर, अर्चना पूरन सिंह ने अब किया खुलासा। सुनील शेट्टी से अर्जुन कपूर तक इन पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं बॉलीवुड स्टार, भारत के खिलाफ उगल चुकी है जहर। और टेस्ट संन्यास के बाद क्या विराट रोहित के हाथ से निकलेगा बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को उन्होंने भारी मात्रा में हथियार और बारूद गोला बरामद किया। इसमें राइफलें, गोलियां और ग्रेनेड शामिल है। यह बरामदगी ऑपरेशन कैलर के तहत हुई है। इससे एक दिन पहले ही लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। मारे गए आतंकियों के पास से ये हथियार मिले हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों ने शोकल कैलर के घने जंगलों में संयुक्त अभियान चलाया था। मंगलवार को इस अभियान में 3 आतंकवादी मारे गए थे। माना जा रहा है कि बरामद हथियार उन्हीं आतंकवादियों के हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा से जुड़े थे। इसमें से 2 शाहिद कुट्टे और अदनान शफी डार शोफिया का ही रहने वाला था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद इनके घरों को तोड़ दिया गया था। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसमें ज्यादातर पर्यटक थे। तीसरे आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि विजय शाह पर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि किसी भी स्थिति में एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार सुबह सबसे पहले करने की बात कही है। अदालत के इस आदेश के बाद राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दरमियान बीएसएफ जवान पीके शॉ गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए थे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था और पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया। इसके करीब 20 दिन के बाद पड़ोसी मुल्क ने उनको अटारी बाघा बॉर्डर से भारत भेज दिया है। लेकिन गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाने वाले सैनिक के भारत वापस आने के बाद क्या प्रोटोकॉल होते हैं। गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए सेना के जवान के लिए भारत वापस आने पर उसे कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। इसे विंग कमांडर अभिनंदन के उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं कि जैसे कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मारते हुए MiG-21 भारत लौट रहा था। उस वक्त विंग कमांडर जिस MiG-21 को उड़ा रहे थे वह क्रैश हो गया था। वह विमान पाकिस्तानी सीमा से 10 से 12 किलोमीटर अंदर जाकर गिरा था। तब पाकिस्तानी सेना ने उनको बंदी बना लिया था। तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर नोएडा को एक और तोहफा मिल गया है। मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का प्लान किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में देश की 6ठी
सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी गई है और वहां तेजी से निर्माण का काम चल रहा है। मंत्री ने कहा कि एक सेमीकंडक्टर यूनिट में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसी सिलसिले में एक और सुपर एडवांस यूनिट है। यह HCL और फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर है। जेवर प्लांट बनने वाली चिप्स का इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PC आदि में किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चली लड़ाई में पाकिस्तान ने भारी मात्रा में तुर्की के दिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अब इस संबंध में नई जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार अलग अलग हमलों में कुल 350 से अधिक टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। एक सूत्र के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद तुर्की के सैन्यकर्मी भारत के खिलाफ ड्रोन हमलों में शामिल थे। सूत्र ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर ड्रोन हमले करने में तुर्की के सलाहकारों ने पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। सूत्र ने यह भी बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर भी मारे गए। पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारत के खिलाफ TB2 ड्रोन और YIHA ड्रोन का इस्तेमाल किया। माना जाता है कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल लक्ष्य निर्धारण और खुद को नष्ट कर दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक बेहद ही निजी सवाल पूछकर सबको चौंका दिया। रियाद में आयोजित एक बड़े बिजनेस समिट में नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने न सिर्फ सऊदी के प्रिंस की जमकर तारीफ की, बल्कि उनसे ये भी पूछ लिया कि मोहम्मद, क्या आप रात को सोते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप इतना सब संभालते हैं, क्या आप रात को सो पाते हैं? कैसा लगता है? कुछ लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं, मैं इसे बेहतर कैसे करूं? और जो लोग करवटें नहीं बदलते वो कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। ट्रंप के इस अनोखे अंदाज ने न सिर्फ मंच पर मौजूद मोहम्मद बिन सलमान को हंसा दिया, बल्कि वहां बैठे दर्शकों ने भी तालियों और स्टैंडिंग ओवेशन से उनका स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS से संबंध रखने के आरोपी अमान रहीमान की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पाया कि रहमान के मोबाइल फोन में मिले सबूत उसे ISIS का सदस्य साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और उसके खिलाफ अन्य साक्ष्य भी उसे दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने तक रहमान विदेश नहीं जा सकता, जब तक कि उसे कोर्ट से पूर्व अनुमति न मिल जाए। बता दें कि रहमान हिंसक, जिहादी विचारधारा फैलाने, कट्टरपंथी बनाने और कमजोर मुस्लिम युवाओं की भर्ती के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ISIS प्रोपेगेंडा चैनल संचालित करता था। आरोपों के अनुसार उसने और उसके साथियों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर और ISIS नियंत्रित क्षेत्रों में जाने की योजना बनाई थी। एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को लेकर एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कपिल बहुत ही प्राइवेट पर्सन है और बॉलीवुड पार्टीज में नहीं जाते। ये भी जिक्र किया कि कैसे बीते सालों में उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। बता दें कि कपिल द ग्रेट इंडियन कपिल शो से दर्शकों को हंसाते हैं, तो अर्चना जज की कुर्सी पर नजर आती है। कपिल शर्मा के साथ अपनी दोस्ती की शुरुआत के बारे में बात करते हुए अर्चना पूरन सिंह ने कहा, यह कॉमेडी सर्कस था जिसमें कपिल बाकी 10 लोगों की तरह एक कंटेस्टेंट था। तब हमारा रिश्ता शुरू हुआ। कौन जानता था कि ये इतना आगे तक जाएगा। यह आपसी सम्मान पर आधारित एक रिश्ता था। मैं उनकी सीनियर थी और शो में जज थी। मेरी तरफ से उनके लिए सम्मान बढ़ता गया क्योंकि मैंने उसमें शानदार टैलेंट देखा। जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो इतनी प्योरिटी और पावरफुल होने के लिए उनके आगे झुक जाती हूँ। मैंने कृष्णा कपिल के साथ भी ऐसा ही रिश्ता बनाया और अब ये एक फैमिली रिश्ते में बदल गया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी एक्टर्स सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक एक्ट्रेस मावरा होकेन है। मावरा ने भारत के ऑपरेशन को कायराना बताया है, फिर भी उन्हें बॉलीवुड के कई सितारे फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी सेलेब के इंस्टाग्राम अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इंडिया में आप उन लोगों के पोस्ट नहीं देख सकते, मगर एक्स पर भी ये सेलेब भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद नहीं कर रहे हैं। जहां मावरा के सनम तेरी कसम के को स्टार हर्षवर्धन राणे ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया है, वहीं कुछ लोग अभी भी उन्हें फॉलो करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लिया है। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। विराट और रोहित शर्मा के टेस्ट संन्यास के साथ ही अब एक नई बहस ये छिड़ गई है कि क्या इन दोनों धाकड़ खिलाड़ियों के पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या फिर नहीं। टेस्ट के अलावा रोहित और विराट कोहली टी20 फॉर्मेट से भी संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने एक पूरे मामले में सफाई दे दी है। देवजीत सैकिया ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड A+ कैटेगरी में ही रखा जाएगा, भले ही उन्होंने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई उन्हें पहले जैसी ही सुविधाएं देती रहेगी। इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि विराट और रोहित शर्मा अब भी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है।